इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कल थ्योरम्स के हवाले से और ये वीडियो कवर कर रही है एडेक्सल के सिलेबस को, जो कि बुक 1 मैथमेटिक्स ए एंड बुक 2 मैथमेटिक्स 2 के ऊपर बेस करता है। शेप एंड स्पेस 2 वो चैप्टर है जिसके अंदर 4 सर्कल थ्योरम्स का डिस्कशन किया गया है और वो 4 सर्कल थ्योरम्स इस स्क्रीन पे मौजूद हैं। इन सर्कल थ्योरम्स को डिस्कस करने से पहले कुछ रिव्यू पॉइंट्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं कि जिन पे बेस कॉन्सेप्ट्स हमें सर्कल थ्योरम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एंगल सम ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस पॉइंट को मजीद इलेबोरेट कर लेते हैं। एंगल सम ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास मौजूद है, जैसे कि ये यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इस पे 2 या 2 से ज़्यादा एंगल मौजूद हैं तो उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब वो एंगल 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर सपोज इस तरीके से भी हो सकता है कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एक एंगल इस तरीके से बन रहा है और एक इस तरीके से बन रहा है, यानी कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, यानी कि ये x, y एंड z। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम ये कहेंगे कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारे पास जितने भी एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद होंगे उन सब का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और वो है हमारे पास एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फॉर सपोज मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, इसके जो वर्टिसेस हैं हम इनको लेबल कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक एंगल हमारे पास गिवन है 70 डिग्री, एक गिवन है 30 डिग्री और ये फॉर सपोज अननोन है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि जितने भी एंगल हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर मौजूद हैं उन सब का सम बराबर है 180 डिग्री के। अगर हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन हो जहाँ कोई एक एंगल अननोन हो तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री की जो प्रॉपर्टी है, इसको इस्तेमाल करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे कहीं पर भी क्वेश्चंस में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आए हमारे पास कि एक ट्राइंगल गिवन हो और उस ट्राइंगल का कोई एंगल मिसिंग हो, तो हम एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री का जो रूल है उसको इस्तेमाल करके जो अननोन एंगल है वो किस तरीके से निकालेंगे। ये मेरे पास 180 है, 70 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 100, यहाँ पर लेकर आके हम 100 में से माइनस कर 180 में से माइनस कर देंगे और आंसर आएगा हमारे पास 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये रूल है हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल हैव इक्वल बेस एंगल्स। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक ट्राइंगल मेरे पास आइसोसेल्स है, आइसोसेल्स ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स बराबर हों, कोई भी 2 साइड्स बराबर हों, और जो कोई भी 2 साइड्स बराबर होंगी उनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे, जो बेस एंगल्स होंगे, वो हमेशा बराबर होंगे। फॉर सपोज यहाँ पर मेरे पास ये जो साइड है ED, ये बराबर है EF के। तो इन दोनों लाइंस के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं या इन दोनों लाइंस के जो ऑपोजिट जो लाइन है उसके ऊपर मौजूद ये जो एंगल्स हैं ये कहलाते हैं बेस एंगल्स। इनको हम कहते हैं बेस एंगल्स। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आइसोसेल्स ट्राइंगल में जब 2 साइड्स बराबर होती हैं तो जो तीसरी साइड होती है जो कि इन दोनों साइड्स के ऑपोजिट होती है उन पे मौजूद जो बेस एंगल्स हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि अगर मेरे पास ये जो बेस एंगल है फॉर सपोज ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, और फिर ये वाला एंगल अगर अननोन होता है तो हम इसको अगेन जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखी प्रॉपर्टी के एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, उसको इस्तेमाल करके इस अननोन एंगल को फिगर आउट कर सकते हैं। मजीद आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी को हम कब डिस्कस करते हैं, जब हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हो। फॉर सपोज ये मेरे पास ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में तो जो एंगल हमारे पास यहाँ बनेगा वही एंगल हमारे पास यहाँ पर बनेगा, और ये जो एंगल्स कहलाएंगे हमारे पास ये कहलाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनको मजीद समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। फॉर सपोज ये मेरे पास एक लाइन है, ये दोनों लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। मैं इनको यहाँ पर हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये मेरे पास एक पैरेलल लाइन है
और ये एक पैरेलल लाइन है, और ये बी से एक ट्रांसवर्सल जा रही है जो कि कट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइंस को। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास ग्रीन कलर से जो एंगल बन रहा है जिसकी मेजरमेंट यहाँ पर मार्क हुई हुई है 120 डिग्री, ये मेरे पास ये दोनों मेरे पास इंटीरियर एंगल्स हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो एंगल है ब्लू कलर से जो बने हुए हैं ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं और ये भी ऑल्टरनेट है। तो ये दोनों जो ये पूरा पेयर है ये भी इक्वल है। इस तरीके से ये जितने भी एंगल्स बने हुए हैं, एक ये और ये सारे के सारे एंगल्स कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं और अगर हम इन्हें गौर से देखें तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट भी हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कंट्रास्ट टू दिस, इन दोनों लाइनों के अंदर जो भी एंगल्स हैं वो कहलाते हैं हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जो इन दोनों लाइंस के बाहर जो एंगल्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। ये मेरे पास एक एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक एक्सटीरियर एंगल ही है। अब यहाँ पर आप ये देखें, जो मैं स्टार बना रही हूँ, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये मेरे पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसकी वजह से हम इन्हें कहेंगे कि ये कहलाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो दो एंगल्स हैं यानी कि ये 120 और ये 120, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कहलाएंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये जो एक्सटीरियर एंगल हैं ये भी बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। फॉर सपोज अगर मेरे पास ये 20 डिग्री है तो अल्टीमेटली ये भी 20 डिग्री होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी के हवाले से, और वो प्रॉपर्टी है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से, जैसे कि ये मेरे पास दो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ हुई हुई हैं, ये दोनों लाइंस अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से इंटरसेक्ट करें, किसी भी तरीके से इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इस तरह से भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इस तरह से भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, किसी भी तरीके से इंटरसेक्ट कर सकती हैं। जो मेन पॉइंट है जहन में रखने वाला वो ये है कि जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यानी कि एक दूसरे को काटती हुई गुजरती हैं, तो चारों तरफ कुछ एंगल्स बनते हैं। जैसे फॉर सपोज कोई एंगल यहाँ बन रहा होगा, कोई एंगल यहाँ बन रहा होगा, कोई एंगल यहाँ बन रहा होगा, कोई एंगल यहाँ बन रहा होगा। लेकिन जो पॉइंट देखने वाला है वो ये कि जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, यानी कि जो मेजरमेंट एंगल की यहाँ होगी वही एंगल की मेजरमेंट इस जगह पर भी होगी, और जो एंगल की मेजरमेंट यहाँ होगी वही एंगल की मेजरमेंट यहाँ पर भी होगी। यानी कि अगर यहाँ पर बनने वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी बनने वाला एंगल हर हालत में 30 डिग्री ही होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पर एंगल जो बना है वो 50 डिग्री है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पर फॉर सपोज मेरे पास एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री बनेगा। यहाँ जो एंगल बनेगा अगर वो फॉर सपोज 70 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी 70 डिग्री बनेगा। अच्छा, हो सकता है अगर अब आप लोगों के जहन में ये ख्याल आए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में बनने वाले जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये नंबर्स मैंने क्योंकि यहाँ पर सपोज किए हैं इसलिए यहाँ पर मेजरमेंट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आप ये चीज़ वाज़ेह तौर पर देखेंगे कि अगर मेरे पास फॉर सपोज यहाँ पर एक एंगल 60 बन रहा है तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा आपके पास वो 120 होगा, जो कि मिला के जो अपना सम बनाएगा 120 + 60 वो 180 डिग्री ही बना रहा होगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की कुछ रिव्यू पॉइंट्स के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्कल थ्योरम्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को और फिर उसके बाद हम सर्कल थ्योरम्स को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।